अस्सलाम वालेकुम। आज हम लाए हैं कोर्स एडिक्स की जानिब से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको एसोसिएटिव बॉन्ड भी कहा जाता है। ये देखिए ये बॉन्ड है क्या, it is exist in which partial positive hydrogen is present in between the more electronegative atom of fluorine, oxygen and nitrogen। खून के दरमियान में हाइड्रोजन पार्शल एग्जिस्ट करता है। किस तरह से, देखिए आपके पास पार्शल पॉजिटिव हाइड्रोजन है और इसके इस साइड पे आपके पास फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है यहां पर, और यहां आपके पास एक दूसरा फ्लोरीन है। अब ये वाला फ्लोरीन जो है ये कोइलेंटली बॉन्डेड है, लेकिन यहां पर ये जो फ्लोरीन है ये पार्शियल नेगेटिव है और ये पार्शियल पॉजिटिव है, और यहां कोइलेंट बॉन्ड इनके दरमियान में है। और यहां आप देखिए आपके पास पार्शियल नेगेटिव है फ्लोरीन, तो देखिए ये जो हाइड्रोजन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये देखिए ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के दरमियान में है। लेकिन ये वाला हाइड्रोजन एक साइड से ये कोइलेंटली बॉन्डेड है, दूसरे साइड से यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। क्यों? यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं है, इसको हम डॉट लाइन से जाहिर करते हैं, और यहां पर इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, इस वजह से इसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, ये डैश से जाहिर करते हैं। लिहाजा पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान में एग्जिस्ट करता है। लिहाजा इस बॉन्ड को जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। इस तरह से आपके पास है ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है, और यहां आपके पास है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है, और यहां इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान, और यहां ये कोवेलेंटली बॉन्ड है, जबकि दूसरे साइड पे ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, पार्शियल नेगेटिव है, ये भी पार्शियल नेगेटिव है। अब ये वाला जो पार्शियल नेगेटिव है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। अब ये वाला जो पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन है, ये याद रखिए ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहां पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां इन्वॉल्व नहीं है, जस्ट इंटरेक्शन है। इसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, और इस किस्म का फोर्स जो है
ये कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब देखिए आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है, और यहां आपके पास है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और यहां एक ट्रू बॉन्ड है, यहां कोवेलेंट बॉन्ड, ये ट्रू बॉन्ड है, ये एक ट्रू बॉन्ड है और कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है और ट्रू बॉन्ड। दूसरे साइड पे आपके पास नाइट्रोजन ही आता है, और ये नाइट्रोजन जो है, याद रखिए ये वाला नाइट्रोजन इस पे भी पार्शियल नेगेटिव है, लेकिन यहां पर और यहां हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव और नाइट्रोजन, यहां कोई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं है, जस्ट इंटरेक्शन है, जस्ट इंटरेक्शन। पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, और इसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और ये फोर्स कहलाता है क्या? ये फोर्स कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखिए हर सूरत में आप देखिए हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के दरमियान में एग्जिस्ट करता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के दरमियान में एग्जिस्ट करता है, लिहाजा इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड एक साइड से ये कोवेलेंटली बॉन्ड है, कोवेलेंटली बॉन्ड है जो कि ट्रू बॉन्ड है, दूसरे साइड से जस्ट यहां इलेक्ट्रॉन कोई इन्वॉल्व नहीं है, जस्ट इंटरेक्शन है, और इसी इंटरेक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अब देखिए जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये कोवेलेंट बॉन्ड से तो वीक होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड से वीक होता है, लेकिन वंडरवाल फोर्स से, वंडरवाल फोर्स से जो है वो स्ट्रांग होता है, वंडरवाल फोर्स से ये स्ट्रांग होता है। अब हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है। देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इट इज अ स्पेशल टाइप, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड या इंटरेक्शन, स्पेशल टाइप ऑफ इंटरेक्शन। ये स्पेशल टाइप ऑफ इंटरेक्शन है किसके दरमियान? between the partial positive hydrogen, between the partial positive hydrogen of one dipole and partial negative fluorine, oxygen and nitrogen of the another dipole is called हाइड्रोजन बॉन्ड। ये इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ इंटरेक्शन है बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन ऑफ वन डायपोल, ये देखिए ये डायपोल मॉलिक्यूल होता है, एंड पार्शियल नेगेटिव फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ऑफ द अनदर डायपोल इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं। देखिए आपके पास जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, आपके पास, तो वो क्या है? देखिए एक साइड से आपके पास है ये हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड है, हाइड्रोजन फ्लोराइड।
हाइड्रोजन फ्लोराइड है। देखिए ये हाइड्रोजन फ्लोराइड है, यहां इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो ये शेयर पेयर इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव बन जाता है और इस मॉलिक्यूल्स को हम डायापोल कहते हैं। ये एक डायापोल है, ये एक डायापोल है, ये एक डायापोल है। इस तरह से आपके पास है क्या, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, सो ये शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और इस पे पार्शियल नेगेटिव बनेगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव बनेगा। अब देखिए होगा क्या कि यहां पर, अब देखिए यहां पर ये वाला डायापोल, ये भी आपके पास एक डायापोल बन गया, ये एक डायापोल है, ये एक डायापोल है, ये डायापोल है। तो अब ये एक डायापोल और ये दूसरा डायापोल। अब देखिए ये वाला जो हाइड्रोजन है ये एग्जिस्ट करता है बिटवीन टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन के दरमियान, दो फ्लोरीन के दरमियान। देखिए यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं है, यहां इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। तो यहां आपको मैंने अभी बता दिया कि यहां कोवेलेंट बॉन्ड है, यहां इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है तो यहां कोवेलेंट बॉन्ड है, इनके दरमियान कोई भी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं है, जस्ट ये इंटरेक्शन है और ये आपको इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कहलाता है। और इस मॉलिक्यूलर फोर्स को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है या एसोसिएटिव बॉन्ड है। अब देखिए आपके सामने दूसरा मॉलिक्यूल, दूसरा डायापोल, ये ऑक्सीजन का डायापोल है। देखिए यहां पर आपके पास है ऑक्सीजन, ये देखिए ये वाला वाटर मॉलिक्यूल्स है। इस ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, पार्शियल नेगेटिव, और इस पे पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है। अब देखिए ये भी एक डायापोल है, ऐसा ना हो कि आप इसको ट्रायापोल कह दे। ये डायापोल है, दो किस्म के नेचर, एक प्लस नेचर, दूसरा नेगेटिव नेचर। तो ये याद रखिए ये ट्रायापोल नहीं है, ये भी एक डायापोल है। इस तरह से आपके पास है यहां ऑक्सीजन, यहां आपके पास है ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। सो देखिए ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन पे और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। अब देखिए यहां पर भी इसी तरह से कोवेलेंट बॉन्ड है, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन। तो इसको हम एक दूसरा डायापोल कहते हैं। ये भी एक डायापोल है, ये भी एक डायापोल है, ये डायापोल है। तो अब देखिए यहां कोवेलेंट बॉन्ड है, यहां पर आपके पास यहां कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, ये ट्रू बॉन्ड है। जबकि इस डायापोल का और इस डायापोल का, और डायापोल कहते हैं मॉलिक्यूल्स को, इस डायापोल का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन दूसरे डायापोल के पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन इसको अट्रैक्ट करता है और यहां कोई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं है, जस्ट इंटरेक्शन है। इसको इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं और ये आपको मिलेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की शक्ल में, ये हाइड्रोजन बॉन्ड की शक्ल में आपको मिलेगा। इस तरह से आपके पास है अमोनिया में, ये देखिए ये आपके पास है अमोनिया, ये आपके पास है अमोनिया, अमोनिया, अमोनिया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्या करता है, ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ पुश करता है, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव, नाइट्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, यहां से भी इलेक्ट्रॉनों को खींचता है।
तो इस पे आपके पास पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और यहां पर पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और इसको खींच लेता है। तो अब ये टेट्रापोल नहीं है कि आप कहोगे कि ये एक पोल, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। नहीं, टेट्रापोल नहीं है, ये भी डायापोल है, ये भी एक डायापोल है। और यहां मैं बना लेता हूं एक दूसरा अमोनिया का मॉलिक्यूल। सो देखिए, यहां आपके पास है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन और यहां पार्शियल पॉजिटिव क्या है, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन मौजूद है। अब ये ट्रू बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। यहां आपके पास ये कोवेलेंट बॉन्ड है, यहां कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड क्यों है? क्योंकि यहां पर ये कोवेलेंट बॉन्ड है क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। लेकिन यहां पर आप देखिए, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन जो है, ये पार्शियल नेगेटिव नाइट्रोजन इसको अट्रैक्ट करता है और यहां कोई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं है, ये जस्ट इंटरेक्शन है। इसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं और ये कहलाता है आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। ये आपको हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है, हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ हाइड्रोजन फ्लोराइड में ज्यादा है और फिर आपके पास वाटर में ज्यादा है और फिर आपके पास जो है वो अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ वो ज्यादा है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है, ये स्ट्रेंथ जो है इसका ऑर्डर ये है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड में ज्यादा, फिर वाटर में, फिर अमोनिया में। अब देखिए, यहां हमारे पास एक सवाल बन जाता है कि ये जो क्लोरीन है ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं बना सकता है? क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं बना सकता है? तो ये हमारा एक सवाल है। आप देखिए, मैं इसको किस तरह से एक्सप्लेन करना चाहता हूं। देखिए, आपके पास यहां पर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है और यहां पर आपके पास फ्लोरीन है। ये देखिए, आपके पास है फ्लोरीन और इस फ्लोरीन के पास यहां आपके पास है पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, ये पार्शियल नेगेटिव फ्लोरीन है। अब होगा क्या? होगा ये कि यहां लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है और यहां आपके पास है हाइड्रोजन। सो देखे, आप फ्लोरीन की आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करें, सो 1s2 2s2 और 2p5 और p में आपके पास, यहां p में आपके पास है 1 2 3, ये 4 और ये 5 और यहां आपके पास है s इलेक्ट्रॉन भी इन्वॉल्व है। सो ये वाला अकेला रहेगा, इसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। सो यहां आपके पास क्या है, ये वाले इलेक्ट्रॉन और यहां दूसरे इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो कि कहां पर मौजूद है? देखिए 2p में। तो ये इलेक्ट्रॉन आपके पास 2p में मौजूद है, यहां पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2p में मौजूद है। सो इलेक्ट्रॉन के दरमियान यहां पर स्टीरिक, ये देखिए स्टीरिक रिपल्जन होती है, स्टीरिक रिपल्जन होती है। यहां एक्सपेलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या फिर एक्सप्लोजन धमाका होता है, एक्सप्लोजन ऑफ इलेक्ट्रॉन का धमाका होता है। ये इलेक्ट्रॉन इसको, और यहां पर भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है एस में, ये इसको पुश करता है टुवर्ड्स व्हाट, ये पुश करता है इस तरह से हाइड्रोजन की तरफ, इसको पुश करना चाहता है रिपल्जन की वजह से, और इस पुशिंग की वजह से यहां पर बन जाता है स्पेशल टाइप ऑफ
हाइड्रोजन बॉन्ड या इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। सो ये आपके पास क्या है, स्टीरिक रिपल्शन की वजह से, एक्सपेलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, एक्सप्लोजन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लोरीन अपने ही इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव हाइड्रोजन की तरफ ये धक्का देता है। अब देखिए, अगर हमारे पास यहां पर हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव हो, और इसके दूसरे साइड पे आप देखिए यहां पर वाटर का मॉलिक्यूल मौजूद है, यहां कोवेलेंट बॉन्ड है, यहां लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और आप देखिए इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को जो आपके पास मौजूद है 1s2 2s2 2p4, तो देखिए 4 में आपके पास, p में आपके पास 3 ऑर्बिटल्स है, 1 2 3 और ये 4। अब देखिए यहां आपके पास क्या है, यहां एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, यहां 2, तो ऑक्सीजन ने 2 यहां पर हाइड्रोजन यानी कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना लिए हैं। अब देखिए ये वाले इलेक्ट्रॉन आपके पास 2p में है और यहां आपके पास 2s में है। सो यहां आपके पास 2p वाले इलेक्ट्रॉन मौजूद है और यहां पर ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये 2s वाले इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्जन होगी और रिपल्जन से ये इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, किसकी तरफ पुश करेगा, ये पुश करेगा हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव की तरफ पुश करेगा। और क्यों पुश करेगा, क्योंकि ये 2p है, यहां फर्दर ऑर्बिटल नहीं है, ये पुश करेगा और ये पुशिंग से ये हाइड्रोजन प्लस को अट्रैक्ट करेगा और स्पेशल टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स बन जाती है और इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहां लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम आपके सामने यहां पर हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव बना लेते हैं और यहां आपके पास है हाइड्रोजन और अमोनिया। सो देखिए आपके पास ये जो अमोनिया है, देखिए अमोनिया जो है आपके पास, ये जो अमोनिया है इसमें जो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो 7 है, तो 1s2 2s2 और 2p3। ये देखिए p में आपके पास ऑर्बिटल जो है, p में जो ऑर्बिटल है तो 1 2 3 3 है और यहां पर 3 हाइड्रोजनों ने इनके साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। ये देखिए, तो यहां पर अब ये इसमें 2s में इलेक्ट्रॉन लोन पेयर मौजूद है 2s में, तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आपके पास 2s में है और ये आपके पास ये बॉन्डेड है 2p बॉन्ड, ये वाला बॉन्डेड है, ये वाला बॉन्ड है। तो अब देखिए यहां पर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के दरमियान भी रिपल्जन होगी और जब रिपल्जन होगी तो ये इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, किसकी जानिब, थोड़ा सा पुश करेगा, थोड़ा सा पुश करेगा टुवर्ड्स हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान एक स्पेशल टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स बन जाता है जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अब देखिए मेरा सवाल यह है कि नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 3 है और क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी 3 है। तो क्लोरीन क्यों हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता है? हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक स्पेशल टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लोरीन कहीं पर भी HCl जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता है। और ये क्यों नहीं बना सकता है, देखिए मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करना चाहता हूं। देखिए आपके पास है ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है और यह आपके पास है HCl है, तो ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉनों को पुश करेगा। लेकिन देखिए अगर आप इस क्लोरीन को देखोगे तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो 1s2, ये 2s2 और ये 2p6
इसके बाद 3s2 और इसके बाद 3p5 है। सो देखिए यहां 3p है तो साथ साथ 3d भी होगा, ये खाली है। सो आपके पास है s में 2 इलेक्ट्रॉन है और p में आपके पास 1 2 3 और 5 इलेक्ट्रॉन है। सो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ये देखिए कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन इसके पास, ये देखिए इसके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये देखिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहां पर मौजूद है, लेकिन यहां इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं होती है। एक्सप्लोजन, एक्सपेलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सप्लोजन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। नॉट explosion of electron takes place, not explosion of electron takes place। यहां कोई explosion of electron नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये अगर इलेक्ट्रॉन पुश करता है तो ये इलेक्ट्रॉन देखे 3s 3p 3d की तरफ जाते हैं, क्योंकि ये आपके पास k शेल है, ये 2 शेल है और ये आपके पास है m शेल। तो m शेल खाली है तो इलेक्ट्रॉन वहां पर जाते हैं। सो ये अगर इलेक्ट्रॉन पुश भी करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के 3d की तरफ चले जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहां पर इसकी जानिब पुश नहीं होते हैं। हाँ होते हैं लेकिन कम होते हैं, लेकिन बहुत ही कम, ये बहुत ही कम इसकी तरफ। तो यहां पर तो डायापोल इंटरेक्शन है, ये डायापोल इंटरेक्शन है, डायापोल इंटरेक्शन है, लेकिन यहां पर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद नहीं है। हालांकि क्लोरीन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, यहां पर एक्सप्लोजन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। यहां एक्सप्लोजन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी स्टीरिक रिपल्जन यहां ज्यादा होती है और यहां स्टीरिक रिपल्जन नहीं होती है, क्योंकि अगर स्टीरिक रिपल्जन हो भी जाए तो इलेक्ट्रॉन 3d की तरफ जाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन में 3d मौजूद नहीं है। यहां पर अगर रिपल्जन हो जाए तो ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके पुश करके टुवर्ड्स हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव की तरफ पुश करेगा और वो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो लिहाजा अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है और क्लोरीन में नहीं बन सकता है, ऑल्दो दे हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इसकी सेम होती है। अच्छा, अब हम जानने वाले हैं कि आपके पास जो हाइड्रोजन बॉन्ड है तो एक आपके पास है वंडरवाल फोर्स। सो वंडरवाल फोर्स जो है, ये वंडरवाल फोर्स जो है वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर और मोलर मास पे। सो देखिए आपके पास हाइड्रोजन क्लोराइड है, इसका मोलर मास थोड़ा सा कम है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड का मोलर मास जो है वो ज्यादा है और हाइड्रोजन आयोडाइड का मोलर मास और ज्यादा है। सो याद रखिए आपके पास जो मेल्टिंग पॉइंट होती है या बॉइलिंग पॉइंट या जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, तो ये इस सूरत में जो है वो ज्यादा होती है। लेकिन अगर यहां पर इसको देखा जाए तो क्यों ज्यादा है, क्योंकि याद रखिए वंडरवाल फोर्स मोलर मास पे डिपेंड करता है। वंडरवाल फोर्स एक किस्म की वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स होती है, हाइड्रोजन से कम। लेकिन अगर हम यहां पर हाइड्रोजन फ्लोराइड को लगा दे तो हाइड्रोजन फ्लोराइड में यहां हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिर ज्यादा होगी। इस सूरत में आपके पास जो है यहां पर डायपोल इंटरेक्शन यानी वंडरवाल फोर्स है। सो वो वंडरवाल फोर्स मोलर मास पे डिपेंड करता है, लेकिन
इसका मोलर मास तो बहुत कम है, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड है, इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होता है। इस तरह से हाइड्रोजन सल्फाइड, ये हाइड्रोजन सल्फाइड, यहां सिलीनियम हाइड्राइड, टेलीनियम हाइड्राइड, ये देखें, ये आपके पास टेलीनियम हाइड्राइड है। तो इसका मोलर मास ज्यादा है, वंडरवाल फोर्स है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होता है। लेकिन अगर हम यहां पर H2O को लगा दें तो H2O जो है उसका मोलर मास तो कम है, लेकिन देखिए यहां पर आपके सामने, यहां आपके सामने वंडरवाल फोर्स था, वंडरवाल फोर्स, और यहां पर भी वंडरवाल फोर्स है, जबकि यहां आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड है। मोलर मास तो कम है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है, वो इंक्रीज होता है इस डायरेक्शन में। अब देखिए, हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं कि जो आपके पास वाटर है, H2O है, सो H2O देखिए, यहां आपके पास ये एक H2O है, यहां एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, यहां दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां तीसरा और यहां चौथा हाइड्रोजन बॉन्ड, तो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड है किसमें, वाटर में। और इसी तरह से हाइड्रोजन फ्लोराइड में, सो हाइड्रोजन फ्लोराइड एक यहां से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, एक यहां से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, यहां से, सो हाइड्रोजन फ्लोराइड में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है। इस तरह से अमोनिया में अमोनिया में जो आपके पास है हाइड्रोजन बॉन्ड, सो आप देखिए यहां हाइड्रोजन बॉन्ड, एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहां बनेगा, दूसरा यहां बनेगा, तीसरा यहां पर, चौथा यहां पर बनता है। सो यहां 4 हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये 4 हाइड्रोजन बॉन्ड है। सो अगर हम इसकी बॉइलिंग पॉइंट को देखें, इसकी बॉइलिंग पॉइंट, तो वाटर की जो है बॉइलिंग पॉइंट वो ज्यादा होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड से, और हाइड्रोजन फ्लोराइड की ज्यादा होता है अमोनिया से, अमोनिया से। ऑल्दो दे हैव, देखिए यहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां पर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहां पर आपके पास हाइड्रोजन फ्लोराइड में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहां आपके पास 4 है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड है, और यहां पर 2 है, लेकिन यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डोमिनेंट होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ये डोमिनेंट होती है, इस वजह से आपके पास यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है डिफरेंस बहुत ज्यादा है। सो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड और यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड वो सेम है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी वाटर की ज्यादा है अमोनिया से। सो यहां आप देखिए, यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो ज्यादा है। सो ये हाइड्रोजन बॉन्ड, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, इससे ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड ये डोमिनेट कर जाता है, यहां पर इंटरेक्शन जो है वो ज्यादा होती है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डोमिनेट करता है ओवर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। सो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इस डायरेक्शन में वाटर की जो है वो ज्यादा होती है, फिर हाइड्रोजन फ्लोराइड, फिर अमोनिया की। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट देखिए आपके पास है मेल्टिंग पॉइंट, ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये लिक्विड का होता है, लिक्विड का, और लिक्विड में हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ये डोमिनेट कर जाता है ओवर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सॉलिड का होता है, सॉलिड सब्सटेंस का। सो सॉलिड सब्सटेंस में वाटर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, क्योंकि 4 हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है, और हाइड्रोजन फ्लोराइड इसकी कम है। देखिए यहां पर आपके पास है 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसके बाद हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ये सॉलिड स्टेट में ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। सो यहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड मैटर करता है, सॉलिड स्टेट में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड मैटर करता है। इस वजह से
जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो वाटर की ज्यादा होगी अमोनिया से, और अमोनिया की ज्यादा होगी हाइड्रोजन फ्लोराइड से। सो ये आपके पास है इंफॉर्मेशन। अब हमारे पास है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दो किस्म के हैं, इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये दो किस्म के होता है। जो आपके पास है एक होता है इंट्रा और एक होता है इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये आपके पास जो इंटर है, इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये आपके पास होमो इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड है, और एक होता है हेट्रो हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है। ये होमो क्या होता है, यानी एक जैसे मॉलिक्यूल्स के दरमियान, ये देखिए ये एक जैसे मॉलिक्यूल्स के दरमियान पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। तो यहां पर जो इंटरेक्शन होती है इसको हम होमो इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। लेकिन अगर आपके पास इस साइड पे, अब देखिए ये आपके पास है अल्कोहल, ये आपके पास है मीथेनॉल या इथेनॉल, और इस साइड पे आपके पास है वाटर, इस साइड पे आपके पास है वाटर। तो ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, ये पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन। देखिए ये पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के दरमियान में हाइड्रोजन आता है, या अगर फ्लोरीन के दरमियान में हाइड्रोजन आता है, या नाइट्रोजन के दरमियान में हाइड्रोजन आ जाता है, तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो ये आपके पास देखिए ये सेम टाइप के मॉलिक्यूल है, वाटर ये भी है, वाटर ये आपके पास है अल्कोहल, और ये आपके पास है वाटर। तो इसको हम हेट्रो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अब हम जाते हैं एक्सप्लेन करते हैं कि सॉल्युबिलिटी, जो सॉल्युबिलिटी है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, वो हम एक्सप्लेन करते हैं कि सॉल्युबिलिटी हाइड्रोजन बॉन्ड की कौन कौन सी सॉल्युबिलिटी देखे। पानी में solubility of different compound, different compound in water में डिफरेंट कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी, ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होती है। सपोज आपके पास है ग्लूकोज, ये ग्लूकोज सॉल्युबल है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। फ्रक्टोज जो है सॉल्युबल है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। सक्रोज सॉल्युबल है पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। अब देखिए अल्कोहल ये सॉल्युबल है पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। अमोनिया सारी अमाइन और इसमें प्राइमरी अमाइन वो सॉल्युबल है पानी में, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। इतर जो है ये सॉल्युबल है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह। अब देखिए आपके पास अल्कोहल और इतर और अमाइन, इसमें ये जो है सबसे ज्यादा ये वाला है, फिर अमाइन है और फिर इतर है। ये इसकी क्या वजह है, वजह मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए आपके पास एक साइड पे आपके पास है हाइड्रोजन और यहां पर आपके पास है कार्बन, और ये आपके पास वाटर में सॉल्युबल है। दूसरे साइड इतर है, इतर में आप दोनों साइड पे आपके पास कार्बन है। सो यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है ये कम है, और यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ये देखिए 2.1 है, ये आपके पास है 3.5, जबकि यहां 3.5 है और ये 2.2 है। तो यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है ये कम है, यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है। लिहाजा आपके पास क्या होगा, अल्कोहल जो है मोर सॉल्युबल होगा इतर से। लेकिन अमाइन में तो ही हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, प्राइमरी अमाइन में हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होते हैं, लेकिन ये इसका आर्डर है कि सबसे ज्यादा जो सॉल्युबल है वो अल्कोहल है, उसके बाद आपके पास है
अमाइन और फिर इसके बाद आपके पास है इतर। तो ये इसकी क्या है, ये इसकी सॉल्युबिलिटी है। अब हम विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन की तरफ जाते हैं। सो देखिए विस्कोसिटी प्लस सरफेस टेंशन इसकी तरफ जाना चाहते हैं, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन। देखिए अगर आपके पास है इथेनॉल CH3 और CH2OH, ये इथेनॉल है। दूसरे साइड पे आपके पास है ग्लाइकोल CH2, यहां पर आपके पास OH है, ये OH है। तीसरे साइड पे आपके पास है ग्लिसरॉल CH2, यहां CH, यहां CH3। तो यहां आपके पास है OH, यहां आपके पास है OH, यहां आपके पास है OH। तो यहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बनते हैं, 3 है। यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड कम बनते हैं, यहां बिल्कुल कम। तो याद रखिए इसकी विस्कोसिटी, ये आपके पास एक किस्म का कंपाउंड, ये दूसरा, ये तीसरा। सबसे ज्यादा विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन। सो विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन का ऑर्डर वो क्या है कि मॉलिक्यूल C का, ग्लिसरॉल का, वो ज्यादा होता है B से, B का ज्यादा होता है A से। सो ये आपके पास है विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन का ऑर्डर। अब आपके पास है वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। देखिए वोलेटाइल सब्सटेंस और नॉन वोलेटाइल, तो नॉन वोलेटाइल क्या है, आपके पास H2SO4 है, H3PO4 है, ये आपके पास नॉन वोलेटाइल है। क्यों नॉन वोलेटाइल है? क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड है। वोलेटाइल वो है जो इवापोरेट होता है स्पॉन्टेनियसली, खुद ब खुद। लेकिन अगर आप HCl को देखें तो HCl जो है यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद नहीं है। सो लिहाजा यहां पर डायपोल इंटरेक्शन है, और डायपोल इंटरेक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड से वीक होता है। लिहाजा ये वोलेटाइल है, ये वोलेटाइल है। HCl जो है ये हमारे पास क्या है, वोलेटाइल सब्सटेंस है। इसी तरह से अगर हम इसकी एप्लीकेशन को पढ़ ले, फर्दर एप्लीकेशन को पढ़ दे, तो वो ये है कि हजरत, देखिए हजरत आदम पीस बी अपॉन हिम एज मेड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये सही है। क्यों सही है? देखिए आप जब मड में वाटर को मिलाते हो तो स्लरी बन जाता है, कीचड़, स्लरी उसको कहते हैं, स्लरी बन जाता है। और स्लरी से इसका स्केलेटन बन जाता है। और फिर अल्लाह ने कहा या अय्युहर रूह उदखुल फी हाज़िहिल जसद, इस जिस्म के अंदर आप दाखिल हो जाए। हमारा ईमान है कि रूह अल्लाह की तरफ से है। तो रूह जो है वो आया और इंसान में दाखिल हुआ और हजरत आदम जो है अलैहिस्सलाम वो पैदा हो गए। तो यहां पर हम कहते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इस तमाम यूनिवर्स का पैदाइश हो गई है। वकुल्ल शैइन मिम्मा, कुरान के अंदर है कि हर चीज को हमने पानी से पैदा किया है। और पानी में आपके पास क्या मौजूद है? वाटर में आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है, हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है। इस तरह से आपके पास जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है ये वीक है, वीक एसिड। ये हाइड्रोजन फ्लोराइड वीक एसिड क्यों है? क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, ये पार्शियल नेगेटिव फ्लोरीन, पार्शियल नेगेटिव फ्लोरीन, ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन। तो देखिए ये हाइड्रोजन जो है यहां पर ये डोनेट नहीं कर सकता है इक्वस सॉल्यूशन में आसानी से। क्यों नहीं करता है? इसीलिए नहीं करता है कि दोनों साइड पे आपके पास यहां पर फ्लोरीन है। इट डज नॉट इजीली डोनेट
हाइड्रोजन फ्लोराइड इन इक्वस सोल्यूशन। सो ये आपके पास क्या है, ये वीक एसिड है, ये वीक एसिड है। क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से है। इस तरह से आपके पास जो डीएनए है, डीएनए और आरएनए, इसमें आपके पास एडेनिन और गुआनिन के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, डबल और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। अब प्रोटीन जो है, प्रोटीन, ये प्रोटीन ट्विस्टेड फॉर्म में है, ट्विस्टेड फॉर्म में है, प्रोटीन ट्विस्टेड फॉर्म में है, इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से है। अब देखिए एडहेसिव प्रॉपर्टी, एडहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ पेंट, जो पेंट है उसमें जो एडहेसिव प्रॉपर्टी होती है, इट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होती है। अब देखिए जो आपके पास है जो हनी है या गम है या स्लेवा है, इसमें जो स्टिकी नेचर होता है, इसमें जो स्टिकी नेचर होता है इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। इस तरह से आपके पास जो स्पर्म होता है, स्पर्म इग के साथ मिलके इसको फर्टिलाइज करता है। क्यों? देखिए याद रखिए, स्पर्म में एक तो अपनी जगह ओरी पे मौजूद होता है, और ये याद रखिए स्पर्म जो है खारिज होता है तो वो ओरी से बहुत दूर होता है। इसमें जो मोटाइलनेस होती है, इसमें जो मोशन होती है, ये मोशन जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होती है, और हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये इग तक पहुंच जाता है, और इग को क्या करता है, ओरी के अंदर, ओविडक्ट के अंदर उसको क्या करता है, उसको फर्टिलाइज करता है। देखिए इस तरह से आइस जो है, आइस की डेंसिटी कम होती है, देखिए आइस की लो डेंसिटी ऑफ आइस इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होता है। क्यों? देखिए आइस जब बनता है तो ये देखिए आपके पास एक वाटर मॉलिक्यूल, ये देखिए ये आपके पास दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, ये यहां आपके पास तीसरा वाटर मॉलिक्यूल, ये आपके पास है चौथा वाटर मॉलिक्यूल, ये आप देखिए ये चौथा वाटर मॉलिक्यूल। इस तरह से यहां हाइड्रोजन होता है, ये आपके पास है हाइड्रोजन और यहां पर वाटर मॉलिक्यूल। होगा क्या? होगा ये कि ये जो हेक्सागोनल शेप इख्तियार कर लेता है, हेक्सागोनल शेप आइस, ये हेक्सागोनल शेप इख्तियार कर लेता है, ये हेक्सागोनल शेप इख्तियार कर लेता है। देखिए ये एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, वो उसका शेप, उसकी ज्योमेट्री जो टेट्राहेड्रल होती है, लेकिन आइस बनता है तो हेक्सागोनल शेप, और हेक्सागोनल शेप की वजह से यहां स्पेस क्रिएट होता है, स्पेस प्रोड्यूस होता है। तो डेंसिटी बराबर है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसका जो स्पेस क्रिएट होता है वॉल्यूम बढ़ता है, मास कांस्टेंट होता है, और जब वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी कम होती है। इस वजह से हेक्सागोनल शेप की बनने की वजह से ये आइस वाटर के ऊपर जो है वो तैरता रहता है। इस तरह से हमारे पास सवाल है कि विच वन इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, कौन सा ज्यादा पानी में सॉल्युबल है। सो देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कौन सा ज्यादा सॉल्युबल है। Which one is more soluble
soluble in water. सो वाटर में कौन सा ज्यादा soluble है? तो आपके पास है सोडियम आयन है, आपके पास है पोटाशियम आयन, आपके पास है रुबीडियम आयन और आपके पास है अमोनियम आयन। ये अमोनियम आयन देखिए, याद रखिए आपके पास यहां पर अगर इसको आप पानी में डिसॉल्व करोगे तो यहां पर आयन डायपोल फोर्स बनेगा, यहां पर आयन डायपोल फोर्स बनेगा। ओके, और आयन डायपोल फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड से वीक होता है। लेकिन अगर आप इसको भी करोगे आयन डायपोल फोर्स, ये भी आयन डायपोल फोर्स ही, और ये जो है जो अमोनिया है, यहां पर हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां आपके पास ये देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड, तो यहां पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ये भी और ये भी और ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड। सो दिस इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में ज्यादा सॉल्युबल है। और आखिर में थोड़ा सा एक क्वेश्चन रहता है कि हमारे पास इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है। इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड देखिए आपके पास है नाइट्रोफिनोल, ये ज्यादा सॉल्युबल है, ये ज्यादा इसका जो या मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है ये ज्यादा है, या पेरा नाइट्रोफिनोल का ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट। सो नाइट्रोफिनोल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। देखिए नाइट्रोफिनोल, पेरा नाइट्रोफिनोल का, अब आपके पास है ये वाला आपके पास है क्या, ये आपके पास है फिनोल, ये देखिए ये आपके पास है फिनोल, ये कौन सा है नाइट्रोफिनोल। तो ये देखिए यहां आपके पास है ऑक्सीजन, यहां नेगेटिव चार्ज है, तो होगा क्या, ये आपके पास है नाइट्रोफिनोल, तो ये नेगेटिवली चार्ज, ये यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड इसके साथ बनाएगा, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, तो दूसरे मॉलिक्यूल जो है वो उसके साथ नहीं बना सकता है, लिहाजा आर्थो नाइट्रोफिनोल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है। लेकिन अब देखिए जो आपके पास पेरा है या मेटा है, सो मेटा से भी पेरा का ज्यादा होता है। तो देखिए ये आपके पास है OH यहां पर, और ये आपके पास है नाइट्रोजन। सो देखिए यहां हाइड्रोजन बॉन्ड अलग बनता है, यहां अलग, यहां अलग, यहां अलग, यहां अलग बनता है। सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें ज्यादा बनता है क्योंकि यहां पर इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट है, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड वो एब्सेंट है, और इसमें इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है। इसीलिए इसके पास जो है, ये याद रखिए, इसके पास जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम है, हाइड्रोजन बॉन्ड की कमी की वजह से ये मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता है, अगर बना सकता है तो थोड़ा सा कम, और ये मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है क्योंकि यहां एब्सेंट है, मैंने बता दिया यहां पर एब्सेंट है इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड। सो दिस इज द टोटल स्टोरी अबाउट हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, इसके अलावा आपके पास एक और एप्लीकेशन है, वो डायमेराइजेशन ऑफ कार्बोऑक्सालिक एसिड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। देखिए कार्बोऑक्सालिक एसिड, ये आपके पास है अल्काइल ग्रुप, ये आपके पास है कार्बोनाइल ग्रुप, यह आपके पास है O, और यह आपके पास है हाइड्रोजन। दूसरे साइड पे यह आपके पास है अल्काइल ग्रुप, ये आपके पास है कार्बन, यह आपके पास है OH, और यह आपके पास है डबल बॉन्ड। देखिए ये वाला, सो देखिए ये बेंजीन के अंदर ये डाइमर बनाते हैं इस तरह से यहां पर।
सो इसका जो मॉलिक्यूलर मास है क्या है एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड, ये देखिए ये एसिटिक एसिड है C6H3, ये एसिटिक एसिड, इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो 60 है। लेकिन अगर हम इसको देख ले कलेक्टिवली तो एक्सपेरिमेंटली इसका जो मॉलिक्यूलर मास आता है वो 120 होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि ये डायमर बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल्स ये बन जाता है और दूसरा ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बनता है। इस तरह से क्या नाम है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड अगर हो तो यहां पर आपके पास C6H5 और यहां पर भी आपके पास C6H5 होता है। इस तरह से आपके पास जो है फास्फोरिक H3PO3 ये वाला, ये भी एक डाइमर बना सकता है। किस तरह से बना सकता है? देखिए ये आपके पास है OH यह आपके पास है OH, एक यहां पर बनाता है इस तरह से OH बनाता है, और ये एक आपके पास है यहां आपके पास OH बना सकता है। देखिए ये OH बना सकता है। इस तरह से दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो आता है फास्फोरस का, तो वो क्या करता है कि यहां पर इस तरह से और यहां इस तरह से OH और यहां OH इस तरह से। तो देखिए ये भी आपके पास क्या है, ये भी आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है और ये डाइमेराइजेशन कहलाता है। इसको हम कीलेशन भी कहते हैं, रिंग फॉर्मेशन, कीलेशन जो है वो रिंग फॉर्मेशन को कहते हैं। रिंग कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में हम पढ़ेंगे रिंग फॉर्मेशन, जो रिंग फॉर्मेशन होती है वो कीलेशन कहलाता है। ओके, अल्लाह हाफिज।